नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। एक और बहुत ही बढ़िया धमाकेदार दिन भाई, ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया। और दो ट्रेड मैंने लिए, दोनों निफ्टी में। अभी मैं आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा, बहुत इजी ट्रेड, बिल्कुल सेम सेटअप सेम ट्रेड। मैंने आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट भी किया था। और देखिए, मेरे को एक चीज का जरूर अब थोड़ा सा मेरे को मतलब विश्वास होने लगा है भाई, कि मेरे साथ जो भी लोग ये वीडियो रेगुलर फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस को जो भी रेगुलर देख रहे हो आप लोग, और जो ट्रेडिंग के लिए सीरियस है, एक बात पक्की है कि उन्होंने आज जो मैंने ट्रेड लिया वो ट्रेड लिया होगा, पक्का लिया होगा भाई ट्रेड। ठीक है, उनकी साइकोलॉजी सेम होगी। तो मेरे को एक चीज आप जरूर बताओ, कमेंट में बताया करो। एक चीज और नोट कर लो भाई, देखो ट्रेडिंग का ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। एक एक पक्का फॉर्मूला है इसका, कि जो लोग ट्रेडिंग को, जो अपने डे टू डे ट्रेड्स को जो नोट करते हैं भाई, जो डायरी में हर दिन क्यों ट्रेड लिया, क्या लॉजिक था, क्या साइकोलॉजी थी, क्यों एंट्री की, क्या एग्जिट था, ये सारी चीजें अगर आप नोट करते हो, अपनी मिस्टेक्स को हर दिन आप लिखते हो, या आप अपने किसी एक कोई भी आपका ट्रेडिंग पार्टनर हो उससे आप डिस्कस करते हो, आपकी ट्रेडिंग जो 6 मंथ्स में इंप्रूव होनी होगी, वो मैं गारंटी ले रहा हूं 2 मंथ्स में इंप्रूव हो जाएगी। बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ही गिनी चुनी चीजें हैं भाई। वैसे लगता है ये बहुत टफ है ये, बट एक बार आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी और गिने चुने सेटअप है। और मेरी ट्रेडिंग जो स्टाइल है वो तो आपने देख ही लिया, बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं, बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं, कि यही साइकोलॉजी है, ये सेटअप है, इस पे ट्रेड मिलता है, और मिलता है। आपने देखा होगा, रेयरली कभी ऐसा होता होगा कि ट्रेड नहीं आता होगा, अदरवाइज हर दिन एक या दो ट्रेड मिलते हैं भाई, और शांति वाले मिलते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। तो कमेंट करके बताया करो, आप बताओगे आपको फायदा होगा और भी कुछ लोगों को फायदा होगा। ठीक है, चलो अभी डिस्कस करते हैं भाई। देखो, आते हैं निफ्टी पे, फिर करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए, दोनों ट्रेड आज निफ्टी के थे अपने। कल जब ये कैंडल थी, मैंने आपको क्या बताया था भाई, देखो साइकोलॉजी क्या होती है उसकी वो समझो आप। बहुत बड़ा फॉल, ठीक है, उस एक इंपॉर्टेंट स्पॉट ब्रेक हुई है। मैंने आपको हमेशा क्या बताया है, ये चीज समझो आप, ये डेली कैंडल छोड़ो, आप समझो कि 5 मिनट की कैंडल्स है। आपको बार बार बताता हूं कि अगर घोड़ा बहुत दूर से भाग के किसी लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर उसमें एकदम से एंट्री नहीं करनी। तो घोड़े ने यहां से भागना स्टार्ट किया था, देखो, और भागता 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट थी 23,250 के अराउंड की, उसको ब्रेक कर दिया भाई। तो सेलिंग साइड तो अपने को जाना ही नहीं भाई, नहीं जाना ना सेलिंग साइड, तो चाहिए इसी फ्लो में भाग जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके जैसे डे लो के पास रुक के ब्रेक करता, नीचे का ट्रेड जरूर लेते, लेकिन उसको जल्दी एग्जिट कर लेते, क्योंकि पता नहीं कहां से पुल बैक आ जाए। हाँ, ये अगर यहीं पे होल्ड करके और फिर इसका ब्रेक डाउन कर देगा, तो बढ़िया ट्रेड सेलिंग का हो जाएगा भाई, सिंपल। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि भाई ये जो पुल बैक आ रहा है थोड़ा बहुत, ये इसको आप ये मत समझो कि ये बाइंग रिवर्सल वाली बाइंग है। ये क्या है कि कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किए होंगे, कुछ लोगों ने क्या किया होगा, या होप में आके बाइंग की होगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट पे आते ही होप में बाइंग भी करते हैं भाई। ठीक है, तो बाइंग की होगी वो छोटी मोटी। लेकिन जैसे जैसे मार्केट अपसाइड जाएगी, सेलर्स को जो कॉल साइड के प्रीमियम है वो बढ़ने लगेंगे, और सेलर्स को जब अच्छे प्रीमियम मिलेंगे ना कॉल साइड में, तो वो फिर माल जब वापिस ऊपर सेलिंग प्रेशर डालेंगे, फिर बेचेंगे। उस टाइम ये जो छोटे मोटे बायर्स हैं, इनके बस की नहीं होगी मार्केट को रोकना, और वही हुआ। मार्केट को देखो, चढ़ने में तो 3-4 दिन लग गए ऊपर जाने में, और जब गिरने पे आई तो आज सीधा इस कैंडल के नीचे गिरी, और उसके बाद बहुत फास्ट नीचे आई है मार्केट। तो ये साइकोलॉजी है, इसको हमेशा साइकोलॉजी को ध्यान रखो भाई। अगर इसको ऊपर जाना है, या तो ये हायर लो बनाए यहाँ पे अपसाइड जाए, या होल्ड करे, रेंज बने, रेंज का ब्रेकआउट देगी तो अपसाइड जाएगी, अदरवाइज ये सस्टेन नहीं करेगी वी शेप रिकवरी। अब देखो, आज कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो इसका मतलब मार्केट बढ़िया सेलिंग साइड का ट्रेड देगी, बताई थी मैंने आपको क्लियरली। 3 चीजें बोली थी करने को भाई, कि हाई पकड़ लो पकड़ लो, और अंदर अंदर में सिर्फ सेल ऑन राइज करना है। तो देखो आज क्या होता है, गैप डाउन हुआ, सीधा मार्केट जो है प्रीवियस डे के लो के नीचे ही गैप डाउन हुई भाई, और उसके बाद सीधा मार्केट नीचे, सीधा जानी थी भाई। प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ था, मैंने कहा था एकदम से फास्ट मार्केट जाएगी फिर। ठीक है, क्योंकि जो भी होप में बाइंग की होगी छोटी मोटी, उनके स्टॉप लॉस कट गए। अब नीचे स्पोर्ट जो थी वो देखो, ये पूरी स्पोर्ट जो बनी हुई थी वो ये थी भाई। ठीक है, ये पूरी स्पोर्ट एरिया है। ठीक है, अब मार्केट इसी फ्लो में एक बार नीचे आती है, नीचे आके मार्केट, अब देखो अपना स्टाइल क्या है, कि अगर इसी फ्लो में घोड़ा भाग जाता तो भाग जाता घोड़ा, चाहे भाग जाओ अपने घर। ठीक है, चाहे चला जाओ 5,000 पे, कोई दिक्कत नहीं, चला जाओ भाई। लेकिन अपने को चाहिए था अब, या तो यहाँ पे होल्ड होल्ड करके और फिर रेंज बना के ब्रेक डाउन, या फिर एक पुल बैक चाहिए। उस पुल बैक पे हम कोई प्राइस सेक्शन बनेगा, कुछ सेटअप बनेगा तो बेचेंगे। अब देखो होता क्या है भाई, मार्केट पुल बैक देती है यहाँ पे, अब यहीं पे जाके, लेकिन ये एकदम से नीचे गिर गई भाई मार्केट, यहाँ कुछ नहीं मिला अपने को। फिर मार्केट ने जोर लगाया थोड़ा, फिर ऊपर आई। अब ऊपर आई मार्केट ने, यहां आके मार्केट ने ट्वीजर्स बनाए भाई। ठीक है, अब देखो बड़ा टाइम फ्रेम कैसे आपको हेल्प करता है, मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड, आपको बड़े टाइम फ्रेम की चीजें दिखाता हूँ थोड़ा सा।
एक बार आप चीज देखो, देखो ये था कल का लो, ये कल का लो था, समझना आप देखो चीजों को, कल का लो था, इसके नीचे आवरली में कैंडल क्लोज हो चुकी है भाई, ये फर्स्ट आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई मार्केट इसका हाई निकालना तो अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज हो चुकी है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मार्केट हो चुकी बेरी साइड की। अब अपने को सिर्फ पुल बैक चाहिए, पुल बैक पे कोई प्राइस एक्शन चाहिए जहां से हमें बेच सके, अपने को स्टॉप लॉस मिल जाए। अब देखो तक है, ये आवरली कैंडल देखो पूरा ऊपर आई भाई, यहां तक एंट्री देखी गई है पूरा ऊपर। अब इसमें क्या है, लेकिन ऐसे एंट्री नहीं ले सकते कि भाई यहां से मार्केट चल के आ रही है और भाई हम पूरा इसी में यहां पे एंट्री ले, यहां पे एंट्री ले, कहां पे एंट्री ले। दिक्कत यह है कि और ऊपर आएगी यहां पे एंट्री ले। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई 5 मिनट में जाके और अपने को सेटअप चाहिए, बस कोई ना कोई प्राइस एक्शन चाहिए। देखो होता क्या है, मार्केट यहां जाके अपसाइड और यहां पे मार्केट ने ट्वीजर्स बनाए भाई, ठीक है, यहां ट्वीजर्स बनाए। इसी ट्वीजर को आप अगर देखोगे जाके आप चेक करना, कॉल के प्रीमियम वाले चार्ट पे जाना, वहां पे परफेक्ट ट्वीजर है भाई, बिल्कुल परफेक्ट ट्वीजर है वहां। तो यहां तो फिर भी छोटा सा कि ये कैंडल बड़ी है थोड़ी छोटी है, ठीक है, बट ये मैं आपको बार बार बोलता हूं ज्यादा छोटी बड़ी की कोई बात नहीं होती है। किस लेवल पे दो कैंडल बन रही है, फर्स्ट ग्रीन रेड, थोड़ी सेम सी हो, हल्की फुल्की छोटी बड़ी में कोई दिक्कत बड़ी वाली बात नहीं होती है। अब आप इसी चीज को जाके कर प्रीमियम वाले चार्ट पे देखना, बिल्कुल सेम कैंडल है, बिल्कुल ट्वीजर्स, ठीक है। अब क्या होता है भाई, मैं वेट कर रहा था थोड़ा ऊपर आए मार्केट, ठीक है, ऊपर एंट्री दे, बट मार्केट यहीं से चलने लगी। तो जैसे ही मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया भाई, तो मैंने इसी में भाई अपनी एंट्री डाल ली, सिंपल, ठीक है। यहां अपनी एंट्री डाल ली, मार्केट भाई धड़ 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 नीचे भाई। अब देखो मैं आपको बताता हूं टारगेट क्या था। टारगेट था भाई, जो ये पूरा जो जोन, जो स्पोर्ट जोन बना हुआ ना भाई, यही पूरा टारगेट है। देखो ये पूरा टारगेट है, सिंपल। अब मार्केट क्या होता है भाई, इसी फ्लो में नीचे आती रहती है जब तक आपको, अच्छा एक कल जिसने मेरे से पूछा था ना कि एग्जिट क्राइटेरिया, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है, एक बार आपने जो नीचे टारगेट था, मेरा टारगेट आ गया मान लो, ठीक है, लेकिन मैं इसमें बैठा हूं, क्यों बैठा हूं, मैं अपना स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल कर लिया कि मान लो जैसे ये कैंडल थी, इसका हाई मैंने स्टॉप लॉस कर लिया, एक और नीचे कैंडल क्लोज होगी, ये कैंडल आ गई, ये इसका हाई क्लोज हो गया। जो भी मतलब कैंडल बनती जाए, उसका हाई अगर ब्रेक हो रहा है निकाल दो। अब जैसे ये कैंडल बन गई भाई, यहां पे आके जैसे इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया भाई, ठीक है। ये एक एग्जिट क्राइटेरिया ये भी है, सिंपल, ठीक है। एक ट्रेड यहां पे हो गया भाई। अच्छा दूसरा ट्रेड फिर देखो कितना बढ़िया ट्रेड हुआ, सेम अपना पैटर्न जो हम हर रोज ट्रेड कर रहे हैं भाई। देखो मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाती है मार्केट, फिर से मार्केट इसके पास जाके और यहां पे मार्केट ने ये हाई लगाया, नीचे आई। देखो ये तो मतलब ऐसा पैट हो गया कि मेरे ख्याल में आप लोग भी रट चुके हो गए। देखो ऊपर गई, नीचे आई, ये देखो दो ट्वीजर्स मिली और लोअर आई लगा, ये नीचे मार्केट आई, फिर एक बार एक और लोअर आई लगाया और मार्केट नीचे आई। देखो बना पैटर्न, आया मजा। देखो मैंने क्या किया था भाई, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही ये कैंडल बनी, इसमें मैंने अपना फिर से इसमें कॉल सेल की, ठीक है, कॉल सेल की। फिर मार्केट एक बार ऊपर गई, लेकिन इस बार सीधा नहीं गिरी, अदरवाइज क्या होता है ये बनते ही मार्केट आ जाती है नीचे, बट ठीक है ये आई। जैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर बनी, इसके कंपेरिजन में लोअर आई लगा, मैंने इस कैंडल में भाई थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा और क्वांटिटी ले ली, क्योंकि जैसे ही मेरे को ये लगा ना कि एक और लोअर आई बन गया, ये कैंडल बनी, तो मैं थोड़ा सा लालच भी आ गया कि यार परफेक्ट प्राइस एक्शन बन गया अब तो, ठीक है। तो यहां पे मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड कर ली, ठीक है। अब देखो मार्केट टक 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 नीचे भाई। अब मैं आपको बताता हूं यहां मेरा एग्जिट क्राइटेरिया क्या था। देखो यहां मेरा एग्जिट क्राइटेरिया ये था कि भाई ये 15 मिनट की कैंडल थी, देखो ये 15 मिनट की कैंडल थी, ये वाली, ठीक है। ये पूरा जो जोन था ना, ये 150 के अराउंड का जो सारा स्पोर्ट जोन था, ये पूरा भाई स्पोर्ट जोन था, ठीक है। अब मेरा इसमें जो मैं बैठा हुआ था, मेरा ये था कि भाई ये 15 मिनट की कैंडल है, अगर मार्केट इसके पास रुकने लगेगी, अगर देखो इसी फ्लो में मार्केट नीचे आ जाती तो भाई आ जाती, समझो बात को, है ना, क्योंकि एक अपना ऑलरेडी ट्रेड हो चुका था, इसी फ्लो में मार्केट नीचे आ जाती तो आ जाती, मार्केट इस स्पोर्ट तक आ सकती थी। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखो, बड़े टाइम फ्रेम में भी कैंडल को जरूर देख लो कि ऊपर से मार्केट चलते चलते 100 पॉइंट नीचे आ चुकी है, और निफ्टी में 100 पॉइंट काफी हो जाते हैं भाई, निफ्टी में 100 पॉइंट काफी हो जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये हैमर कैंडल बनी भाई, मैंने एग्जिट कर दिया, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्यों? क्योंकि एक ट्रेड मेरा हो चुका था, एक ट्रेड मेरा और बहुत बढ़िया हो चुका था, और क्वांटिटी भी एक्स्ट्रा थी यहाँ पे। तो इस वजह से जैसे ये बनी 15 मिनट की जो कैंडल थी, उसके लो पे ये कैंडल बनी, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया भाई। अरे इसी फ्लो में अगर ये यहां आती तो मैं इसको यहां एग्जिट करता, लेकिन ये यहां रुक गई तो भाई ठीक है, एग्जिट कर दिया, अपना बढ़िया ट्रेड हो चुका था, फिर क्यों पंगा लेना था। तो ये था भाई आज का। बैंक निफ्टी में क्या हुआ भाई, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव था। देखो लो के नीचे ओपन हुआ और सीधा नीचे गिर गया भाई।
तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड हुआ ही नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ फालतू पंगा लिया भी नहीं, क्योंकि बाइंग करना होता है। बाइंग में जब तक परफेक्ट कुछ चीज ना मिले, देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहां से सीधा बैंक निफ्टी गिरता गिरता उसमें क्या हुआ, पुल बैक आया भाई, पुल बैक पे अपने को एंट्री मिली अच्छी। यहाँ पुल बैक आया ही नहीं, यहाँ तो नीचे ही मार्केट, देखो नीचे ही मार्केट जाती रही, यहाँ कोई पुल बैक नहीं आया, सीधा 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 गिरती रही। एक छोटा सा जो मेरे को दिखा था मैं आपको बता देता हूं। देखो कई लोग कैसे ट्रेड करते हैं, मैं आपको एक आधी चीज और बताता हूं। जैसे डे लो के नीचे जैसे एक कैंडल ये 5 मिनट की क्लोज होगी, तो अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करता है ना कैंडल, तो लोग ना यहीं पे एंट्री डाल देते हैं भाई। ये कईयों का ट्रेडिंग स्टाइल होता है, ये स्टार्टिंग में मैंने भी किया हुआ है, बट इसमें ना मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था, फुल क्वांटिटी नहीं ली जाती थी, थोड़ा डर सा रहता था, मार्केट कई बार पुल बैक देती तो लॉस बड़ा हो जाता था, इस टाइप से ना स्टॉप लॉस क्लियर नहीं होते थे यहाँ, तो मैंने इसको बंद कर दिया भाई, ठीक है। अदरवाइज कई लोग इसको ट्रेड करते हैं। मेरा जो अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग क्या था, यहां आई मार्केट, यहां होल्ड करने लगी, होल्ड करने लगी, और ये एक हाई लगा मार्केट में, अपसाइड गई, फिर ये आके ये जैसे एक और ये हाई लगा है ना, लोअर हाई लगा, इक्वल हाई, और ये जो कैंडल बनी दो, अब ये कैंडल क्या थी, ऊपर आ जाती यहां कहीं तो मैं इसका स्टॉप लॉस मान लेता, बट यहां स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, तो मैंने इसमें नहीं लिया पंगा फालतू में। अदरवाइज यहां ये मेरे को स्ट्रक्चर आ गया था समझ में बिल्कुल, बट ये स्टॉप लॉस बड़ा था तो मैंने इसको ट्रेड नहीं किया भाई। तो ये थे भाई आज के ट्रेड। अब देखो कल मतलब मंडे के लिए, मंडे को क्या करना है वो हम वीकली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी एक बार मोटी मोटी चीजें मैं आपको देखो समझा देता हूं, बता भी देता हूं। निफ्टी में बता देता हूं चलो, क्योंकि ज्यादा लोग निफ्टी ट्रेड करते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात बताता हूं, हमें नहीं पता मार्केट यहां से रुकेगी या अपसाइड जाएगी। एक ट्रेडर को ये बात सोचनी भी नहीं है कि मार्केट रुक क्या होगा, कहां जाएगी, हमें नहीं सोचना। अपनी साइकोलॉजी ये सिंपल है कि मार्केट फॉल आया, पुल बैक आया, मार्केट नीचे आई, इसको अपसाइड जाना है तो एक इसके कंपैरिजन में इक्वल लो या फिर एक हायर लो बनाना पड़ेगा। बट अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट में बड़ा सेल आएगा, सेल ऑफ आएगा, बढ़िया अच्छी सेलिंग आएगी मार्केट में। और अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करके मार्केट अपसाइड निकल जाती है तो एक बार के लिए शॉर्ट टर्म में मार्केट जो ये वाला लेवल है, इस लेवल तक मार्केट पहुंच जाएगी, इस लेवल तक जाएगी, यहां से फिर फर्दर सेल ऑफ आ सकता है। तो अपने को एज ए ट्रेडर क्या करना है, कैंडल का हाई और लो पकड़े रखो भाई, और जब तक यहां कंसोलिडेशन नहीं होता है तब तक अंदर अंदर में सिर्फ सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी है, बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। बाइंग साइड की तभी देखें जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, रुक के ब्रेक होगा तो बाइंग साइड की, ठीक है। चलो आज की वीडियो के बार यहीं एंड करते हैं और वीकेंड वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बढ़िया भाई। चलो थैंक यू।